दोस्तों, अब तक दो ही ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें निवेश करने से आप महंगाई को हरा सकते हैं। पहला है स्टॉक मार्केट और दूसरा प्रोडक्ट है रियल एस्टेट, जिसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के टाइप्स की बात करें तो जैसे रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और भी कई अलग अलग प्रकार होते हैं। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो यह इन्वेस्टमेंट हमारी भारतीय समाज के अनुसार हमेशा से एक जरूरी इन्वेस्टमेंट माना गया है। भले ही आजकल ज्यादातर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर यही बोलते हैं कि घर खरीदने के बजाय घर किराए पर लेना ही बेहतर है, पर हमारे माता पिता और परिवार के बड़े बुजुर्गों की हमेशा से यही सलाह रही है कि बाकी जगह बाद में इन्वेस्टमेंट करना, सबसे पहले घर खरीदने पर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अब घर लेने के क्या फायदे हैं, इन सब के बारे में हम थोड़ी आगे जरूर जानेंगे। अभी बात करते हैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की। कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का आप पर फैमिली प्रेशर तो कभी नहीं होगा, पर यह वह इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप निवेश करके किराए से अच्छा पैसा कमा सकते हैं और इस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी समय के साथ अच्छी तरह से बढ़ती है। लेकिन एक बात पर हमेशा ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वह यह कि सिर्फ प्रॉपर्टी लेने से उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ये जरूरी नहीं। प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ाने के लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका ध्यान रखकर प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, और वे फैक्टर्स क्या हैं उनके बारे में हम आज इस एपिसोड में जानेंगे। कृपया लास्ट तक बने रहे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रॉपर्टी खरीदते समय हमें किन बेसिक चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे इन्वेस्टमेंट पर हमें अच्छा रिटर्न मिल सके। इससे पहले कि हम वे 5 रीजन जानें जिससे रियल एस्टेट के प्राइस बढ़ते हैं, उनका महत्व जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के महत्व को समझते हैं। घर खरीदने में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि हमारे पास एक रहने का ठिकाना हो जाता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उस घर का उपयोग सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारी अगली पीढ़ी भी कर सकती है। अगर अभी देखा जाए तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने दादा या उनसे भी पुरानी जनरेशन के बनाए हुए घर में ही रह रहे होंगे। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का दूसरा महत्व ये है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी पर आने वाले समय में एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। अगर आप अपने शहर की प्रॉपर्टी रेट्स के बारे में थोड़ी जानकारी निकालें तो आपको यह जानने में जरूर मिलेगा कि पिछले 1-2 साल में ही प्रॉपर्टी के प्राइस 30-40% तक बढ़ चुके हैं। और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का तीसरा सबसे बड़ा महत्व यह है कि आपको रेंटल इनकम भी मिल जाती है। हालांकि यह रेंटल इनकम वाली महत्वता उन्हीं लोगों पर लागू होती है जिनके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी हो, या फिर अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदकर किसी कारण से दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाता है। अब थोड़ी बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के महत्व पर। कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इससे आपका किराया बच जाता है और आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है। प्रॉफिट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण होता है कि अगर आप खुद की खरीदी हुई दुकान पर अपना बिजनेस करते हैं तो आपका रेंट का एक फिक्स्ड खर्चा कम हो जाता है और इसका सीधा असर आपके प्रॉफिट पर आता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का दूसरा सबसे बड़ा महत्व ये है कि रेंटल इनकम अच्छी कमा सकते हैं, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से ज्यादा ही होती है। इसलिए ज्यादातर लोग इसको ही किराए पर देना पसंद करते हैं और रेंटल इनकम से अपनी एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बना लेते हैं। तो ये थी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम आगे जानेंगे उन कारणों के बारे में जिनसे प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ते हैं। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के प्राइस 2 बड़े फैक्टर्स के कारण ऊपर नीचे होते हैं। पहला है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो किसी मार्केट या व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं होते हैं और इनका रियल एस्टेट पर डायरेक्ट इम्पैक्ट भी नहीं होता है। हाँ, ये फैक्टर्स रियल एस्टेट की डिमांड और सप्लाई पर थोड़ा बहुत असर तो डालते हैं ही। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में सबसे पहले आती है देश की जीडीपी। अगर देश की जीडीपी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं इससे देश के रियल एस्टेट के भी प्राइस बढ़ेंगे। दूसरा फैक्टर है पॉपुलेशन ग्रोथ का। अगर किसी सिटी में पॉपुलेशन ज्यादा है तो उस सिटी के रियल एस्टेट के प्राइस भी ज्यादा होंगे। तीसरा फैक्टर है एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी सिटी में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तो उस सिटी में भी रियल एस्टेट के प्राइस ज्यादा होंगे, क्योंकि उस सिटी की पॉपुलेशन ज्यादा होगी। आप इस चीज के लिए उदाहरण के तौर पर मुंबई को समझ सकते हैं। अब अगर बाकी बचे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो उनमें आता है होम लोन इंटरेस्ट रेट, जो जितनी कम होगी
उतने ही ज्यादा लोग लोन के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि कम ईएमआई देकर एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। फिर आता है इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो लोगों के पास ज्यादा पैसे बचेंगे, जिसे वे किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक मार्केट का भी असर कहीं ना कहीं रियल एस्टेट के प्राइस पर ही पड़ता है, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट से लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं तो वे सेकंड ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए रियल एस्टेट को ही चुनते हैं। अब हमारी इकोनॉमिक्स पर चली आ रही क्लास को यहीं खत्म करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में जितना जानना हमारे लिए जरूरी था, हम जान चुके हैं। अब जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स वे फैक्टर्स होते हैं जो आपके और मेरे जैसे व्यक्ति के कंट्रोल में होते हैं, और यही वे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखकर हमें कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की महत्वता बहुत ज्यादा होती है और इन्हें हमें पूरी डिटेल में समझना चाहिए। इसलिए हम इन्हें आगे आने वाले सारे एपिसोड्स में अच्छे से और डिटेल में समझेंगे। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदते समय एक चीज का ध्यान रखना सबसे जरूरी है, और वह है कि आप जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं वह आपके सिटी के किस हिस्से में स्थित है। अब चाहे आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लें या कमर्शियल प्रॉपर्टी लें, आपको उसकी लोकेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब हमें लोकेशन के बारे में क्या ध्यान रखना है, उस बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते समय हमें लोकेशन को लेकर जो ध्यान रखना है वह कुछ इस प्रकार से है। पहले तो हमें यह देखना है कि आप जो घर ले रहे हैं वह आपके ऑफिस या फिर आपके वर्किंग प्लेस से कितना दूर है। अगर आपका घर आपके वर्किंग प्लेस से ज्यादा दूरी पर है तो फिर आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आपके घर के पास ही बस स्टॉप हो, या फिर आपके घर से आपके ऑफिस जाने का कोई अच्छा रास्ता हो या नहीं। इसके बाद हमें यह देखना है कि जहां हम घर खरीदने वाले हैं वहां से हमारी बाकी जरूरत की चीजें जैसे हॉस्पिटल और स्कूल कितनी दूर हैं, और इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि घर की लोकेशन से सुपरमार्केट या फिर नॉर्मल मार्केट भी कितनी दूर है, क्योंकि अगर हमें हमारी बेसिक नीड्स को भी पूरा करने के लिए 5-10 किलोमीटर जाना पड़े तो हमारी परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। इन सब के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम जिस जगह पर अपना घर ले रहे हैं वहां पर आने वाले 10 सालों में प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ सकती है या नहीं। अगर हमें ऐसे कोई संकेत मिलते हैं कि वहां पर प्राइस आने वाले समय में गिर सकते हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करने से हमें बचना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर हमें एक कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते समय सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वह यह कि आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन कितनी प्राइम है। अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच है तो वह सबसे प्राइम लोकेशन होती है। वैसे ही अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी सिटी के हाईवे के आसपास है तो वह भी एक बेस्ट लोकेशन मानी जाती है। दूसरी सबसे जरूरी बात जिस पर हमें ध्यान देना है वह ये है कि प्रॉपर्टी लेने के बाद वहां पर आसपास और क्या क्या चीजें डेवलप हो सकती हैं। जैसे अगर वहां पर किसी मेट्रो या फिर कोई बड़े शॉपिंग मॉल बनने वाले हैं तो हमें उस लोकेशन पर प्रॉपर्टी जरूर खरीदनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी ऐसी जगह है जहां पर किसी मेट्रो या फिर बड़ी सड़कें बनने की संभावनाएं हैं तो यह समझिए कि आपकी प्रॉपर्टी के प्राइस आने वाले कुछ सालों में जरूर बढ़ेंगे। ऐसी जगहों पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अब ये सब बातें थोड़ी बहुत हमें समझ आ गई हैं कि हमें लोकेशन को लेकर कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में काफी कुछ सीखा। चाहे आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी में, सही जानकारी और सही फैसले के साथ ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सफल बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान ग्रिड को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले एपिसोड्स में माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में और ज्यादा जान सकें। तब तक के लिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। धन्यवाद।